हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं एक टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त। इसमें ax प्लस बी वाई बराबर सी और dx प्लस ई वाई बराबर एफ, इन दोनों समीकरणों की हल होने की शर्त के बारे में जानकारी देंगे। कि पहला फर्स्ट में जो इसका शर्त है, शर्त फर्स्ट में कि a बट्टे डी डज नॉट इजकल टू b बट्टे ई बराबर c बट्टा f हो तो समीकरणों का केवल एक हल होंगे। या a बट्टे डी डज नॉट इजकल टू b बट्टे ई बराबर c बट्टा f हो तो समीकरणों का एक और केवल एक हल होगा। इस प्रकार की समीकरण को इस प्रकार की समीकरण को अविरोधी समीकरण कहा जाता है। और इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार समीकरण और विरोधी समीकरण का ग्राफ यह इस प्रकार होता है, जिसका केवल एक हल होता है। अब सेकेंड शर्त, a बट्टे डी, सेकेंड में कि a बट्टे डी बराबर b बट्टे ई डज नॉट इजकल टू c बट्टा f हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार के समीकरण को विरोधी समीकरण कहा जाता है। और इसका ग्राफ एक दूसरे की इक्वल हो जाता है। अब थर्ड शर्त है a बट्टे डी बराबर b बट्टे ई बराबर c बट्टे f यदि a बट्टे डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f हो तो समीकरण का अनगिनत हल होगा। इस प्रकार
कि समीकरण इस प्रकार के समीकरण को आश्रित समीकरण या समपाती समीकरण कहा जाता है। इसका ग्राफ एक ही रेखा पर अनेक बिंदु आ सकती है, जो अवनिष्ठ बिंदु होगा। अब एससीईआरटी मैथमेटिक्स में संगत समीकरण का अर्थ होता है अविरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण। जिसका एक हल हो या एक से अधिक हल हो, उसे संगत समीकरण का अर्थ है कि विरोधी समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, उसे असंगत समीकरण कहा जाता है। ये तीनों शर्त है और यह तीनों शर्त को आप ध्यान से देखें, याद रखें। जो बिहार बोर्ड और किसी बोर्ड के लिए यह जो है सो शर्त निश्चित है, इसलिए याद रखें। थैंक यू और इसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।